कल्याण में एक कथा पढ़कर आपको सुनाती हूँ। एक बार एक नाई कहीं जा रहा था। जाते जाते एक जगह एक पेड़ के नीचे अचानक उसे सुनाई दिया कि कोई मानो कह रहा हो, 7 घड़ा धन मिलेगा, 7 घड़ा धन लेगा। नाई आश्चर्यचकित हो चारों ओर देखता है, किंतु कहीं कोई दिखाई नहीं देता है। परंतु 7 घड़ा धन की बात सुनकर उसके मन में लालच पैदा हो गई और वो जोर से बोल उठा, हाँ हाँ मैं लूँगा। जो ही उसने फिर वही आवाज़ सुनाई दी, अच्छा तेरे घर पर रख आया हूँ, जा ले ले। नाई ने घर आकर देखा कि सचमुच ही 7 घड़े रखे हुए थे। उसने सब घड़ों को खोलकर अच्छी तरह देखा तो उसे दिखाई दिया कि 6 घड़े तो सोने की मोहरों से भरे पड़े हैं, पर 7वां घड़ा खाली है। तो उसके मन में 7वें घड़े को भी फिर से पूरा भर लेने की इच्छा जाग उठी और उसने घर में जितना भी धन गहने आदि थे, रुपया पैसा था, उस सब को उसने घड़े में डाल दिया। हाँ, पर भला इतने से में वो घड़ा कैसे भरता? तो घड़े को पूरा भरने के लिए नाई अब व्याकुल रहने लगा और घर गृहस्थी के जितने भी खर्च होते थे उसमें वो कटौती करने लग गया, अपनी बचत को बढ़ाने लग गया और वो सारी बचत उस घड़े में डालना शुरू कर दिया। लेकिन वो घड़ा भरता ही नहीं था और राजा जो भी उस नाई को पैसे देता था उससे उसकी पूर्ति नहीं होने लगी। तो उसने राजा जी से कहा कि राजा जी, मुझे मेरे आपके वेतन से पूर्ति नहीं हो रही, मेरा वेतन बढ़ा दीजिए। राजा ने फिर यही किया, उसकी वेतन को बढ़ा दिया। राजा इस नाई पर बहुत खुश रहता था, तो वो जब भी बोलता गया नाई का पैसा बढ़ता चला गया। लेकिन नाई की हालत सुधरने की बजाय और कमज़ोर होती हुई दिखने लगी राजा को। उसने देखा कि वेतन बढ़ाने के बावजूद नाई की शारीरिक क्षमता दुर्बल होती जा रही है, उसका मन इधर उधर अशांत सा रहता है, वो दुखी, उदास और दुर्बल नजर आ रहा है। तो राजा को थोड़ी टेंशन होने लगी उसे देखकर कि आखिर क्या ही बात है कि नाई को उसकी इनकम भी बढ़ गई, मैंने इसका वेतन भी बढ़ा दिया, फिर भी ये दुर्बल और कमज़ोर दिख रहा है, अशांत दिख रहा है, उदास दिख रहा है। तो एक दिन नाई की हालत को देखकर राजा ने उससे पूछा कि कहो भाई नाई, तुम्हारे कहने पर बार बार मैंने तुम्हारा वेतन बढ़ा दिया, बार बार तुम्हारे कहने पर मैंने तुमको ज़्यादा पैसा देना शुरू किया, तुमने एक्स्ट्रा काम भी करने शुरू किए, तुमने घर खर्च में भी कटौती शुरू कर दी है, मैंने सुना तुम्हारी पत्नी भी परेशान है तुम्हारी इस आदत से, तो क्या ही बात है, आखिर क्या वजह है? तो नाई ने कहा नहीं ऐसे कुछ नहीं, बस बिल्कुल भी, और वो टालम मटोल करने लगा। तो राजा क्या कहता, राजा बहुत अनुभवी था। राजा ने सीधे सीधे सवाल किया कि क्या नाई, तुमने जंगल में 7 घड़े वाली कोई आवाज़ सुनी थी क्या? तो नाई ने कहा हाँ मैंने सुनी थी। तो तुमने क्या किया? राजा ने पूछा तुमने क्या किया, क्या तुमने वो 7 घड़े उससे मांग लिए थे? तो नाई ने कहा हाँ मैंने 7 घड़े मांग लिए थे। तो राजा ने फिर से सवाल किया, क्या तुम अपने घर आए तो तुम्हें वहाँ पे 7 घड़े मिले थे? नाई ने कहा कि हाँ मुझे मिले थे। और तो राजा ने कहता है कि उन 7 घड़ों में पैसे रुपए थे, धन था? तो नाई कहता है कि नहीं सिर्फ 6 में थे, 1 घड़ा खाली था, तो मुझे लगा कि ये घड़ा क्यों खाली रहे, तो मैंने लालचवश अपने घर का सारा धन संपत्ति जो भी रुपया पैसा था, जेवर आदि तो उस घड़े में डाल दिया। लेकिन राजा जी मैं आपको क्या बताऊं, वो घड़ा भरता ही नहीं है। मैंने आपसे वेतन बढ़वा लिया, मैंने खर्चों में कटौती कर ली, बट ये जो घड़ा है ये भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। राजा ने कहा सुनो, वो घड़ा भरेगा भी नहीं, क्योंकि जानते हो वो घड़ा क्या है? वो यक्ष का घड़ा है। और यक्ष कौन है मालूम है? हमारे तुम्हारे अंदर आत्मा में निवास करने वाला लालच है, जो हमें और की चाह जगाता है। पहले हमें लालच देता है और उसके बाद उसकी जो पूर्ति के लिए हमें बाधित करता है, हमें प्रेशर डालता है, फोर्स करता है, और फिर हमें इसी चक्रव्यूह में फंसा देता है और की चाह में। और तुम चाहकर भी उस धन को खर्च नहीं कर पाओगे, लेकिन तब भी वो धन बढ़ेगा नहीं, तुम्हें घटता हुआ ही लगेगा। तो नाई ने कहा आपको ये सब कैसे पता, आप कैसे जानते हैं? तो राजा ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैं भी जंगल में उसी रास्ते से गुजर रहा था
मुझको भी यक्ष की यही आवाज़ सुनाई पड़ी थी, लेकिन मैंने उससे पूछा था, जब यक्ष ने मुझसे कहा कि 7 घड़ा धन लोगे, तो मैंने पूछा था कि वह धन जमा करने के लिए है या खर्च करने के लिए। तब वह यक्ष बिना उत्तर दिए भाग गया था। वह धन कभी नहीं लेना चाहिए, उसे खर्च नहीं किया जा सकता, सिर्फ जमा ही करना पड़ता है। तू भला चाहता है तो जल्दी से वह धन लौटा। तब नाई को होश आया और वह झटपट उस जगह पर जाकर चिल्लाकर बोलाया, तुम्हारा धन तुम अपने घर ले जाओ, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए। मेरी जितनी आमदनी है, मेरी जितनी कमाई है, मैं उसमें ही खुश हूँ। यक्ष ने कहा, ठीक है। घर लौटकर नाई ने देखा कि वे 7 घड़े गायब हो गए। लेकिन दुख की क्या बात थी पता है? दुख की बात यह थी कि उस 7वें घड़े में नाई जो अपनी बचत, अपनी धन संपदा और जो अपनी इनकम को डालता जा रहा था, वह भी यक्ष लेकर चला गया और उसके घर में जो था वो भी समाप्त हो गया था। अब उसके पास सिर्फ अपनी मेहनत बची रह गई थी। तो दुख की बात यह थी कि इतने दिनों तक पेट काटते हुए उसने खाली घड़े में जो कुछ भी धन डाला था और घर का भी जो भी धन संपदा डाला था वो चला गया। तो वास्तव में लोभ रूपी 7वां घड़ा कभी नहीं भरता है। इसलिए हमेशा अपनी मेहनत पे यकीन करना चाहिए, है ना।